Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के मैट्रिक्स मिनिमा एंड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के कुछ एग्जांपल्स ऑब्जर्व किए हैं और आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, यानी हमारा पहला यूनिट जो है वो कंप्लीट होने की तरफ है। ठीक है, जिसके अंदर हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के ऑलमोस्ट 2 सम हमें ऑब्जर्व करने हैं, जो कि है सम नंबर 54 एंड 55। ठीक है, एक सम 53 बाकी रहेगा, वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा। ठीक है, सबसे पहले 55 नंबर का सम है, टिक करना है मोस्ट आईएमपी की कैटेगरी में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पेज नंबर 64/17, प्लॉट नंबर जैसा पेज नंबर दिया गया है। कंपनी हैज 3 प्लांट्स ABC एंड 3 वेयर हाउसेज XYZ। पहली बार ऐसा है कि डेटा में उन्होंने सप्लाई डिमांड यहाँ पे लिखा नहीं है, ऊपर मेंशन किया है। तो सबसे पहले तो ये बैलेंस है या अनबैलेंस वो पता कैसे चलेगा? तो नॉर्मल में ज़्यादा जगह यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि हमें बाकी काम करना है। वॉगेल्स मेथड यूज़ करनी है हमें इस एग्जाम्पल के अंदर। ठीक है, बुक के अंदर क्या है, कभी कभी आंसर्स थोड़े वेरी करेंगे क्योंकि टाई होती है, तो टाई के अंदर कभी कभार हम कोई अलग जगह पे एलोकेशन करते हैं, अंदर अलग किया हो तो अलग आंसर आता है। टेंशन नहीं करना है, मुझसे वेरीफाई कर लेना व्हाट्सएप में आप मैसेज करके कि ये आंसर आ रहा है, इज इट ओके ट्रू, तो हम उसे वेरीफाई कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो उन्होंने लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल, यानी उन्होंने सप्लाई दिया हुआ है, अवेलेबिलिटी है 50, 70 एंड 80। डिमांड ऑफ X, Y एंड Z वेयर हाउसेज आर 50, 80 एंड 80। तो नेचुरली देख सकते हैं जो सप्लाई 200 है, डिमांड है 210 एंड नेचुरली दे आर नॉट इक्वल। तो क्या करना चाहिए? तो हमें अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दिया गया है, हम लिखते हैं यहाँ पे हियर टोटल सप्लाई 200 है, टोटल डिमांड 210 है। तो जैसे कि हम कहते हैं देयरफॉर टोटल सप्लाई इज लेस देन टोटल डिमांड। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो टोटल डिमांड इज ग्रेटर देन टोटल सप्लाई, चाहे कैसे भी लिखो। एंड नेचुरली देयरफॉर वी ऐड, क्या ऐड करना चाहिए बच्चों? ऊपर जगह कम पड़े तो डमी रो ऐड करो, नीचे कम पड़े तो डमी कॉलम। सो देयरफॉर वी ऐड डमी रो विथ जीरो कॉस्ट, हर जगह पे जीरो कॉस्ट रखनी है, एंड विथ रिक्वायर्ड सप्लाई। ठीक है, और वो रिक्वायर्ड हमारा सप्लाई वो क्या होता है? तो हम कह चुके हैं सिग्मा AI माइनस सिग्मा BJ, यहाँ पे आप कहते हो, सॉरी सीधा लिख देते हैं सिग्मा BJ माइनस सिग्मा AI, यानी सम के लिहाज से 10 होगा। और अब हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। 10 एक हमें एडिशनल डमी रो ऐड करनी पड़ेगी। वॉगेल से घबराना नहीं है, जितनी प्रैक्टिस करोगे बच्चों आप उतना आपको फायदा रहेगा वॉगेल्स मेथड में। ठीक है, ज़्यादातर 2-3 सम कर लेते हैं बच्चे और सोचते हैं कि ओके रेडी हो गई मेथड। बहुत सारे एग्जाम्पल एक्सरसाइज में दिए, यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स भी दिए, वो कुछ सम मैं अभी बचा के रखूंगा, वो रिविजन सेशन में हम सभी करने वाले हैं। ठीक है, तो अब जो आगे बढ़ना है, वैल्यूज़ रख देते हैं हम जो भी हमारे पास अवेलेबल है। जो कम पड़ रहा थे 10 यूनिट वो आ चुका है 000 कॉस्ट के साथ 379। क्वेश्चन को खास ऑब्जर्व करना है क्योंकि क्वेश्चन ही गलत लिखा होगा तो आउटपुट गलत ही होगा। तो मैं एक बार अपने आप खुद भी चेक कर लेता हूँ। 8623791115। ओके, और अब हमें आगे प्रोसीजर करनी है। डिमांड दी गई है हमें यहाँ पे 50, 80 एंड 80। अब दोनों का टोटल है 210। टोटल सेम ना हो तो एलोकेशन पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, यानी अगर जल्दी जल्दी में आपने सम शुरू कर दिया तो एग्जाम्पल गया पानी में। ठीक है, तो ध्यान रखना है खास। और 4 + 3 7, 7 - 1 6 डिफरेंसेस की आवश्यकता है। हम 5 तक की तैयारी रखेंगे, यानी मैं 4 ड्रॉ करके रखूंगा, 5वें की जगह होती है और फिर जरूरत पड़ी तो एक एक्स्ट्रा एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, ओरिजिनल सॉल्यूशन मैक्सिमम एट द मोस्ट m + n - 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं D1, D2, D3, D4 रेडी है, D5 की जगह रखते हैं। ठीक है, सो प्रोसेस वही है, मिनिमम एंड नेक्स्ट मिनिमम। ठीक है, मिनिमम इज 2, नेक्स्ट मिनिमम इज 6 यानी 4, मिनिमम इज 3, नेक्स्ट मिनिमम इज 7 यानी ये भी 4, टाई पड़े तो मजा आ जाए। 1 and 5, इट इज ऑल्सो 4, 4, 4, 4। ठीक है,
यहाँ पे मिनिमम है 0 तो होगा 0। कॉलम में जाते हैं, मिनिमम 0 एंड 3 यानी 3। 0 को ध्यान में लेना, गड़बड़ ना हो जाए, कुछ लोगों को 0 नहीं दिखता, 3 एंड 8 करते हैं तो गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। 0 एंड 1 यानी 1, 0 एंड 2 यानी 2। अब इन सभी में सबसे बड़ा कौन? एक नहीं, दो नहीं, 3 जगह पे 4, 4 एंड 4 है। तो क्या करना चाहिए? तो मेथड हमारी कहती है व्हेन डिफरेंस इज सेम सिलेक्ट दैट डिफरेंस व्हिच हैज द मिनिमम कॉस्ट। हिंदी में कहे तो डिफरेंसेस के लिए जिस किसी भी सेल में अंदर सबसे कम कॉस्ट हो, सबसे सस्ता, वहां पे हम परचेस करेंगे। यानी 4 वाले के लिए 2 रुपए में मिल रही है प्रोडक्ट, इसमें 2 रुपए, इस 4 वाले के लिए 3 रुपए, इस 4 में मिनिमम क्या है? 1। नीचे 0 में नहीं जाना है, हम क्या देख रहे हैं? डिफरेंस मैक्सिमम, अंदर कॉस्ट मिनिमम, ठीक है। तो रिवीजन हो रहा है ऑलमोस्ट हमारा। हम ये वाला 4 लेंगे क्योंकि सबसे सस्ता 1 रुपए में प्रोडक्ट मिल रही है और वो भी बल्ले बल्ले, ये भी 80 वो भी 80, दोनों 80। सो कॉलम में डैश एज वेल एज रो में भी डैश। संभाल के काम करना है, डैशेस बाहर भी कर देने हैं डिफरेंसेस में। नाउ वी अगेन फाइंड द डिफरेंस। 8 एंड 2 यानी इट इज 6, 9 एंड 3 यानी इट इज अगेन 6, ठीक है। नीचे जाते हैं तो इट इज 0, कॉलम में जाते हैं तो वी हैव 0 एंड 3, नाउ 3, 0 एंड 2 यानी 2। और अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो ऊपर वाले 6 में 2 रुपए में मिल रही है, इस वाले 6 में 3 रुपए में मिल रही है प्रोडक्ट। सो नेचुरली सस्ता मिले वहां पे परचेस करेंगे, यानी हम परचेस करेंगे ये वाले 6 में से 50 आउट ऑफ 80, रख देंगे हम 50 यूनिट, कट करो, बाकी बचे 30 यूनिट, ठीक है। एंड जहाँ पे यूनिट्स कंप्लीट हो जाते हैं वहाँ पे हम श्योरली करते हैं डैशेस, ठीक है। तो अब तीसरा डिफरेंस, तीसरा एलोकेशन, 9 एंड 3 यानी 6, दिस इज अगेन 0, 0 एंड 3 यानी 3, 0 एंड 9 यानी डिफरेंस आया 9, यानी मैक्सिमम डिफरेंस हमें यहाँ पे अगेन देख सकते हैं 9 है, टाई है नहीं कोई, तो इस जगह पे जाके मिनिमम कॉस्ट, और मिनिमम कॉस्ट होती है 0, ठीक है। मिनिमम कॉस्ट 0 है, एलोकेट कर लेना है आपको 10 आउट ऑफ 30 यानी 10 यूनिट्स, कट करो, बाकी बचे 20 यूनिट्स। सो यहाँ पे रो में होगा डैश, ठीक है। तो अब ऑलमोस्ट हमारा लास्ट डिफरेंस कह सकते हैं, सिंगल यूनिट 3, सिंगल यूनिट 9, 9 एंड 3 यानी 6, पांचवें डिफरेंस की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। सबसे बड़ा अगेन यहाँ पे है 9, 20 आउट ऑफ 70 यानी मैं 20 यूनिट रखूंगा, कट करो। लास्ट सेल में तो एलोकेशन हम डायरेक्टली करते हैं, यानी 50 आउट ऑफ 50, 50 यानी आंसर कंप्लीट, ठीक है। सो सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं हम, एक सॉल्यूशन कम हुआ, टोटल 4 रो 3 कॉलम, 4 + 3 - 1 यानी 6 होते हैं सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हो एक कम क्यों हुआ, क्योंकि दोनों एक साथ गए, तो 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। सो x13 इज 50, x21 इज 50, x23 इज 20, x32 is 80 and the last x43 is 10। और अब हम यहाँ पे ढूंढ लेंगे टोटल मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। फॉर्मूला भी मैं साथ में यहीं पे लिख देता हूँ, डबल सिग्मा CIJ इंटू XIJ। तो फॉर्मूला वाइज सिंपल सा काम है, मल्टीप्लाई ही करना है हमें, 3 इंटू 50, 9 इंटू 20 प्लस आगे बढ़ते हैं 1 इंटू 80, हम पहले कॉस्ट लिखते हैं, आप चाहो तो यूनिट भी लिख सकते हो। सो दिस इज 100, 150, 180, ओनली 80 प्लस 0, ठीक है। कैलकुलेटर जी की ज़रूरत पड़ जाएगी। आ जाते हैं हम हमारे कैलकुलेटर जी के पास, बोलो कैलकुलेटर जी। अरे वो तो बोलेगा नहीं, टोटल कर लेते हैं हम, तो 510 रुपये, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। मोस्ट IMP एग्जाम्पल की कैटेगरी में इसे इंक्लूड करना, खास एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल। और अब जो है हमें एक तूफानी एग्जाम्पल करना है। तूफानी क्यों? क्योंकि अब जो है नंबर्स बड़े बड़े हैं। सम नंबर 54 एंड 53, 2 सम है, 54 में करवाता हूँ और 53 आपको होमवर्क में दूंगा। ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर जो है बच्चों वो थियरी बेस्ड है, नोटिंग हम करवा चुके हैं आगे, फिर भी एक आध दो यूनिवर्सिटी के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो भी हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो सम जो हमें ऑब्जर्व करना है अब वो है सम नंबर 54, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं हमारा दूसरा एग्जाम्पल 54 नंबर, जिसमें
अगेन अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है, एग्जाम में तो आपको खुद चेक करना पड़ेगा कि वेदर इट इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। सो सप्लाई एंड डिमांड, मेनली तो हमें यहाँ पे सप्लाई डिमांड का ही टोटल करना होता है, बट स्टिल वी आर राइटिंग ऑल डिटेल्स। सो टोटल करते हैं, तो ये 440 हो रहा है और ये होगा 500, ठीक है। तो नेचुरली यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो बच्चों कि इस सम के अंदर, इसीलिए हमने ये दो सम सिलेक्ट किए क्योंकि एक में रो ऐड करनी पड़ी डमी, और अब जो है नेचुरली आप देख सकते हो डिमांड कम है तो वी विल ऐड अ डमी कॉलम, ठीक है। आंसर आप सीधा यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। वैसे ऑलमोस्ट हर समय मैं कह चुका हूँ कि हियर टोटल सप्लाई which is 500, total demand which is 440, therefore we say that total supply is greater than total demand। और जब ऐसा होता है तो नेचुरली जिस हिस्से में वैल्यू कम हो, हम पहले ही कह चुके हैं नीचे कम है तो कॉलम ऐड करो, सो वी ऐड अ डमी कॉलम हर एक जगह पे विथ ज़ीरो कॉस्ट कह सकते हैं शॉर्ट में। एंड रिक्वायर्ड जो हमारी डिमांड है बच्चों, वो डिमांड आप ऑब्जर्व कर ही सकते हो, वैसे 60 कम पड़ रहा है, फिर भी हम फॉर्मूला के लिहाज से जाए तो 500 माइनस 440 यानी वो होगा 60, ठीक है। यानी ऐड कर देंगे हम डमी कॉलम। थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब रोज कॉलम ज़्यादा हो तो ड्राइंग में डिफरेंस का काम संभाल के करना है, क्योंकि फिर क्या है सप्लीमेंट्री में जगह कम पड़ जाए, ऐसा ना हो। खास याद रखना है डमी ऐड करेंगे हम, डमी वाले में 0 रखना है हर एक के लिए कॉस्ट, ठीक है। सो 0 0 एंड 0, बाकी का काम एज यूजुअल करना है। सप्लाई है, डिमांड है, सब चीज़ें उसी तरह से रहती है। तो जो कम पड़ रहे थे यूनिट्स वो हम ऐड कर चुके हैं, यानी अब हमारा टोटल 500 हो जाएगा दोनों साइड से, ठीक है। डिफरेंस में थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि 2 डिजिट नंबर है, एज वेल एज आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे 0 भी है, तो पहले डिफरेंसेस बहुत ही मायने रखते हैं, ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। सो क्वेश्चन हमारा रेडी है। कितने डिफरेंसेस का एस्टिमेशन लगा रहे हैं हम? 3 रोज एंड अब 5 कॉलम, 3 + 5 8 - 1 यानी 7 तक डिफरेंसेस की आवश्यकता पड़ सकती है। 6 हम ड्रॉ कर लेंगे, थोड़ा नैरो बना रहे हैं हम डिफरेंसेस ताकि कम पड़ ना जाए जगह। सप्लीमेंट्री में भी आपको ये खास ध्यान रखना है, ऊपर खास याद रखना है, नीचे तो एडजस्ट हो जाएगा, और अगर ना हो तो सप्लीमेंट्री को ट्विस्ट करना है 90 डिग्री पे, आडो कर देવાનું सप्लीमेंट्री અને પછી સમ કરવાનો, राइट। तो देख सकते हो D1, D2, D3, D4, D5, मैंने 6 तक ड्रॉ किया है, आई मीन 5 तक, आगे जरूरत पड़ी तो करेंगे। 3 + 5 8 - 1 7 चाहिए, छठे के लिए जगह रखी हुई है। डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट, क्वेश्चन खास ऑब्जर्व करना है। 0 मिनिमम नेक्स्ट मिनिमम 37, 0 मिनिमम नेक्स्ट मिनिमम 40 है, 0 मिनिमम नेक्स्ट मिनिमम 39 है, सॉरी 38 है। यहाँ पे खास ये चीज़ याद रखनी है, 0 है इसको इग्नोर मत करना। एंड कॉलम में तो टेंशन नहीं है, 39 एंड 140, 38 एंड 48 यानी 10, 40 एंड 38 यानी 2, 38 एंड 40, 37 एंड 43 यानी 6 एंड दिस इज 0, ठीक है। तो जीरोस जो हमारे पास अवेलेबल है, तो अब एलोकेशन शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा डिफरेंस है हमारा 40, मिनिमम कॉस्ट 0, 60 आउट ऑफ 150 यानी बचेगा 90। कॉलम में डैश 0 एक ही बार स्टार्टिंग में यूज़ हो, बाद में ख़त्म हो जाता है ज़्यादातर। कॉलम में डिफरेंसेस वही रहेंगे क्योंकि तीनों एलिमेंट्स वही के वही है। रो में जाते हैं, नाउ 37 एंड 38 यानी नाउ इट इज़ 1, 40 के बाद 49 है, सो नाउ इट इज़ 9। ध्यान से डिफरेंस लेना है, मिनिमम नेक्स्ट मिनिमम, मिनिमम 38 नेक्स्ट मिनिमम 39 यानी 1। सबसे बड़ा डिफरेंस हमारे पास अब है 10 वाले में एलोकेट करेंगे मिनिमम कॉस्ट है 38 में, सो 90 आउट ऑफ 190 यानी वो होगा एग्जैक्टली 100, ठीक है। सो कामकाज हमारा वैसा ही है, कॉलम में अगेन डैश होगा, पड़ोसीज नहीं बदल के, कॉलम के लेटेस्ट पड़ोसी नहीं बदलते, शॉर्टकट क्योंकि तीनों वही है। रो में शायद चेंज 37 38,
40 के बाद सीधा 51 यानी 11, ठीक है, नीचे 39 एंड 40 यानी 1, तो मैक्सिमम डिफरेंस अब होगा हमारा 11, ठीक है। देखो 40 है 51 है, मिनिमम कॉस्ट 40 है, 90 एंड 80 एलोकेट करेंगे 80, बाकी बचे 10, अगेन कॉलम में होगा डैश, ठीक है। तो कामकाज वैसा सिंपल जा रहा है हमारा जैसे हम आगे कर रहे थे, वॉगेल्स मेथड वही है, खाली कहानी में ट्विस्ट कहाँ आया, जहाँ पे 0 की एंट्री हुई यानी अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। So 37 and 8 again, this is 51 and 1, this is 40 and 43 यानी 3, maximum difference यानी 6, minimum cost यानी 37, 160 out of 160 यानी बल्ले बल्ले। So रो एंड कॉलम दोनों में डैश डैश, आखिरी डिफरेंस है, दिस इज डिफरेंस इज 12 क्योंकि 40 और 52 है, सो सिंगल यूनिट हो तो वही रखना चाहिए 52 एंड 40, एंड बड़ा डिफरेंस सबसे ज़्यादा है 52, एलोकेट करेंगे 10 आउट ऑफ 110, लास्ट में 100 आउट ऑफ 100 यानी 100, ठीक है। तो ये हुआ ओवरऑल हमारा एलोकेशन, ठीक है, प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब काम जो बाकी बचा है वो सॉल्यूशन का बाकी बचा, जिसमें हमें कैलकुलेटर की आवश्यकता 100% होगी बच्चों, ठीक है। सो अब हम ढूंढ लेते हैं हमारा सॉल्यूशन, वैसे सॉल्यूशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जगह तो है ही। सो सॉल्यूशन, इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, अलग अलग नाम यूज होते हैं। फिजिबल का मीनिंग होता है नॉन नेगेटिव, ठीक है, ये वर्ड हम यूज करेंगे यूनिट नंबर 1 लीनियर प्रोग्रामिंग में, ठीक है। सो x14, x21, x23, x25, x32 एंड x33। वैसे 7 सॉल्यूशन होने चाहिए, बट एक जो वो कॉमन एलिमेंट की वजह से रो कॉलम एक साथ सेटिस्फाई हुआ, उस वजह से कम हुआ। एंड नाउ टोटल मिनिमम कॉस्ट, सो z इज इक्वल टू डबल सिग्मा Cij इंटू xij, तो Cij कॉस्ट है 37 इंटू 160 प्लस 40 इंटू 80, मल्टीप्लाई करो, लिखते जाओ, कैलकुलेटर का हिस्सा इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि नंबर थोड़े बड़े हैं, ओके। सो फाइनली 37 इंटू 160, ठीक है, एक कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, इंटू 160 यानी ये होगा 5920, 3200, दिस इज 520, दिस इज 0, एंड ये करना पड़ेगा 38 इंटू 90 यानी 3420, एंड नेचुरली 4000, ठीक है। सो 5920 प्लस 3200 प्लस 520 प्लस 3420 प्लस 4000, 17060, ठीक है। तो ये होगी हमारी ओवरऑल कॉस्ट। तो देख सकते हो आंसर में इधर 65 लिखा है विथ अ बिट प्रिंटिंग मिस्टेक, डोंट वरी अबाउट दैट। हमारी कॉस्ट हमें मिल रही है 17,060 रुपीज़, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारा काम कंप्लीट हो चुका है बच्चों। ऑब्जेक्टिव के सेशन में जाते हैं, बुक में आ जाओ आगे, पेज नंबर 56 पे दिया गया है। ऑलमोस्ट सभी चीज़ें मैंने मेंशन की हुई है। पहला है व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, मीनिंग मैंने समझाया हुआ है, उसमें से लिखना है कैन वी से द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। तो अभी आप फिलहाल यस लिख के याद रखना, लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर 1 के ऊपर से ही बनता है ये। 1 नंबर का चैप्टर करवाऊंगा तब मैं ये आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, तो फिलहाल याद रखना ये। देन फॉर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हैविंग 3 ओरिजिन्स एंड 4 डेस्टिनेशंस, वैसे आगे मैंने कहा होगा, नोट करवाया होगा, टोटल कंस्ट्रेंट्स स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, ठीक है, वो होता है एग्जैक्टली m प्लस n, और टोटल एलोकेशंस या सॉल्यूशंस, ठीक है, ये भी मैंने करवाया होगा। ना किया हो अगर आपने, लिखना भूल गए हो, तो यहाँ पे याद रखना है एट मोस्ट, एट द मोस्ट, जिसका मीनिंग होता है मैक्सिमम, m प्लस n माइनस 1, ठीक है। तो ये 2 चीज़ों का इस्तेमाल है। कंस्ट्रेंट में खाली रो प्लस कॉलम करना है, 3 रोज 3 ओरिजिन 4 डेस्टिनेशन यानी 3 + 4 7, आंसर लिखा हुआ है। चौथे में क्या है, लिखने की मुझे आवश्यकता यहाँ पे है नहीं क्योंकि सभी डिस्क्रिप्टिव है। मेथड 3 हमारे पास है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, मैट्रिक्स मिनिमा या लीस्ट कॉस्ट मेथड एंड वॉगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। एक्सप्लेन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर इन 1 लाइन,
तो वो भी हमने लिखवाया हुआ है। ईच एलोकेशन इज मेड टू द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर दैट इज इन द अपर लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स मिनिमा मेथड इन वन लाइन, मैंने एग्जाम्पल के स्टार्टिंग में जो भी लिखवाया है बच्चों आपको वो सभी आपको यहाँ पे लिखना है। जो भी मैंने एग्जाम्पल स्टार्ट करवाए कोई भी मेथड के, उसके आगे जो है वही शॉर्ट में है। वन लाइन का मीनिंग एक लाइन में नहीं, इन वन सेंटेंस होना चाहिए। क्वेश्चन प्रॉपरली यहाँ पे एडजस्ट करना है। 8 नंबर 4 ओरिजिन 5 डेस्टिनेशन, ये रही फॉर्मूला। एट द मोस्ट 4 + 5 यानी 9 - 1 यानी 8 सॉल्यूशन होने चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, तो वो भी हम कह चुके हैं। टोटल सप्लाई एंड टोटल डिमांड व्हेन दे आर इक्वल देन इट इज नोन एज बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। 10 नंबर व्हाट डू यू मीन एलोकेशन, मीनिंग बुक में नहीं दिया है। एलोकेशन यानी वी पुट मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स अमॉन्ग सप्लाई एंड डिमांड इन एनी पर्टिकुलर सेल इज नोन एज एन एलोकेशन। आगे ये चीज़ भी मैंने बोर्ड पे नोट करवाई हुई है, ठीक है। 10 ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं। फिर भी कुछ यूनिवर्सिटी के पिटारे से अगर देखने जाए बच्चों तो मैं वो आपको खास बताना चाहूँगा। पेज नंबर 64/9 43 का F जो है 43 का F उसमें हमें पूछा गया है, आंसर दिए है। इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वी मस्ट मेक द नंबर ऑफ ब्लैंक एंड ब्लैंक इक्वल, ठीक है। तो सप्लाई एंड डिमांड इक्वल होना चाहिए, तो इसका आंसर बी आएगा। आंसर अंदर वहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद जी जो है उसमें मेथड बोला है, वो तो आपको पता ही है, 3 मेथड। 43 के एफ के बाद अगर आप जाते हो, ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव्स नॉर्मल है। उसके बाद 45 का जी है 64/12 जी में, वहाँ पे हमारी कंडीशन दी गई है बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। तो वो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो हमने यहाँ पे किया 500। टोटल सप्लाई एंड डिमांड सेम होनी चाहिए, सिग्मा AI = सिग्मा BJ, ठीक है। सो ऑलमोस्ट सभी ऑब्जेक्टिव्स नॉर्मल ही है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। खाली एक ऑब्जेक्टिव है जो मुझे आपको बताना है, जो कि एक बार यूनिवर्सिटी के पिटारे में पूछा गया था। बच्चों को थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो टेंशन हुआ था, बाकी लॉजिकली एकदम ईजी था। देखो दिखाता हूँ मैं आपको वो कौन सा है। पेज नंबर 64/7 41 का F है उसका दूसरा। पहले में तो सॉल्यूशन पूछे हैं, ठीक है। 4 + 3 - 1 यानी 6 आया था। उसके बाद यहाँ पे जो दिया गया फॉर अ 3/3 ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ऑफ दीज ओरिजिन्स सप्लाई, टोटल सप्लाई दिया गया है बच्चों। टोटल सप्लाई यानी सिग्मा AI विच इज 90 हैव एलोकेशंस। अब बच्चों अगर आपको समझ में ना आता हो, 3/3 का टेबल है, 3 रो 3 कॉलम होता है। x11 x12 उन्होंने पहले बोला x12 इज 30, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है x13 इज 12, उसके बाद x22 बोला हुआ है यानी 18, x31 बोला हुआ है 20 एंड x33 यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट शुड बी x33। अब हमें पता है सप्लाई, टोटल सप्लाई 90 है, ठीक है। तो नेचुरली डिमांड भी उतना होना चाहिए। कॉस्ट भी दी गई है C12 यानी ये 2 दिया गया है, ये 5 दिया गया है, 22 यानी 1 दिया गया है, ये 6 दिया गया है और फाइनली ये हमें 4 दिया गया है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको करना क्या है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में सब में कहा था कि एलोकेशन का टोटल करो तो वो सप्लाई होता है 30 + 12 यानी ये होगा 42, 18 यहाँ पे है ये 18 एंड 20 + समथिंग, इसे हम सपोज x कह देते हैं, ठीक है। कि सपोज x33 = x, ठीक है। x33 सपोज हम कह देते हैं t कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं t लिख देता हूँ, तो ये क्या होगा 20 + t, है ना। तो अब इसका मीनिंग क्या हुआ, तो टोटल सप्लाई, देयरफॉर हमें पता है टोटल सप्लाई जो कि होता है 90, तो हमें लिखना चाहिए 42 + 18 + 20 + t लिखा है हमने यहाँ पे इज 90। तो इसका टोटल करना है 42 + 18 यानी 60, 60 + 20 यानी 80, सो 80 + t यानी 90। तो t की वैल्यू क्या होगी 10, ठीक है। यानी कॉन्सेप्ट कौन सा यूज किया इन्होंने, टोटल सप्लाई टोटल डिमांड इक्वल होते हैं। थोड़ा ये ड्राइंग करना पड़ेगा आपको, तब जाके आप ये काम कर पाओगे, यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। पूछा हुआ है टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट विल बी
z इज इक्वल टू डबल सिग्मा सी आई जे इंटू एक्स आई जे। तो सिंपली मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 30 प्लस 5 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 18। बाकी खानों का चिंता नहीं करना है, हमें टेंशन नहीं करना है। 6 इंटू 20 प्लस 4 इंटू टी। अब टी की वैल्यू हमारे पास है ही, सो वैसे यहाँ पे सीधा टी की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ 10, ठीक है। तो मैं रखता हूँ 10, तो वो 10 इंटू 4 क्या होगा 40, और टोटल कर लेते हैं तो होगा वो हमारा आंसर। ज़रूरत पड़ेगी कैलकुलेटर जी की। 60 प्लस 60 प्लस 18 प्लस 120 प्लस 40 एंड आंसर होगा ₹298। तो कॉन्सेप्ट याद रखना है बच्चों, कभी ऐसा कर सकते हैं सप्लाई में वैल्यू दे दे, डिमांड में कोई एक वैल्यू मिसिंग दे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके टोटल सप्लाई डिमांड का यूज़ करने का मौका भी मिल सकता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट बाकी का काम कंप्लीट हो चुका है। कुछ एग्जाम्पल्स अंदर बुक के अंदर अभी हमें दिए गए हैं, होमवर्क के लिए आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी, ठीक है। यूनिवर्सिटी के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो हम करने वाले हैं बाद में, तो रिवीजन सेशन के लिए मैं वो सम्स बचा के रखने वाला हूँ, ठीक है। तो होमवर्क के लिए अगर मैं कहूँ अब आपको जो भी सम करने हैं, तो उसमें आप करोगे सम नंबर 56 का सी एंड डी, 2 सम करना। बाकी और सम्स अगर आप चाहो तो कर सकते हो, पेपर हम बाद में सॉल्व करवाएंगे। ये 2017 के पेपर के सम है, सी एंड डी आपको करने हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में हम यहाँ तक का काम रखने वाले हैं बच्चों। रेडी करो चैप्टर को, चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है, इसका टेस्ट होगा संडे को, तो बी रेडी, प्रिपेयर करो। थियरी में है हमारे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मैथमेटिकल फॉर्म, और 3 जो मेथड्स है उसमें से भी कोई भी मेथड पूछ सकते हैं जिसे आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो रेडी रहिए, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.